परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानते आया हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसको मैं ये बोल रहा हूं, जिसको परमेश्वर छुपाए, राजा खोजा कहीं नहीं मिला। आहाब राजा ने खोजा एलिया को, कहीं आकाश को बंद किया, चला गया, पानी गिरना बंद हो गया। अभी वो ये खोज रहा है आप कि कहां गया, ये बंद करके मुझे मिल नहीं रहा है। इसको भेजा इधर, ये चला गया इधर, बहुत सैनिकों को भेज दिया अनेक राज्य में, अनेक देश में, अनेक भाषा बोलने वालों के पास में, लेकिन कहीं भी तुम खोज लो। आज मेरे बताने का मतलब ये है, जिसको परमेश्वर छुपाए, बोले आमीन, आमीन। जिसको परमेश्वर छुपाए, जिसको परमेश्वर जिसके अंदर में परमेश्वर हो, या जिसको परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उसको छुपाए, लोग कितना ही भी खोजे वो पाएगा नहीं। आमीन, आमीन। जिसको परमेश्वर छुपाए, जो परमेश्वर के शरण में आकर परमेश्वर के अधीनता में हो जाए, बोले यार मुझे अब यही अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। कई आप लोग में से कई लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगा, यानी कि आपको प्रभु अपने शरण में ले रहा है। बोले आमीन, आमीन। आपको अपने गुप्त स्थान में छुपा के रखने वाला है। आमीन, आमीन। इसलिए दाऊद ने कहा हे परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है। क्या से? छिपने का स्थान। तो क्या से? परमेश्वर, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। हाँ हाँ, हम पढ़े हैं, उसको भूल जा रहे हो। तू संकट से मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। बंसी 34 से देखे ना, आगे पढ़े थे हम। बंसी 34 अध्याय में ना, 32 अध्याय उसका 7 वचन। हाँ हाँ, वहां लिखा तू मेरे छिपने का स्थान है। क्या है? क्या? कौन सा स्थान? हेलो, क्या कौन सा स्थान? मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, इधर घुमा के इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि आप समझ सको। जो एलिया को परमेश्वर ने छुपाया था, बोलिए आमीन, आमीन। एलिया को परमेश्वर ने छुपाया। आहाब खोज खोज के थक गया, कौन जाति में गया, कौन राज्य में गया, कौन भाषा बोलने वाले सब चला गया, वो मिला नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को छुपा के रखा था। आमीन, आमीन। हो सकता है उसके यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, घास फूस खत्म हो गया होगा, उसके पास में उसके पैसे हो सकता है खत्म हो गए, तभी वो एलिया को खोजने के लिए लगा था। लेकिन जिसको परमेश्वर छुपाए, उसका मतलब है परमेश्वर के खोजियों को, वचन लिखा किसी भली वस्तु खटी नहीं होगी। वहां पर वो तो ऐश और आराम से था, बढ़िया था। शारपत नगर में परमेश्वर को छुपा के रखा था। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह 34 अध्याय 7 वचन पढ़ना, 34 बोला 32 अध्याय आप लोग। तू मेरे छिपने का स्थान है। हाँ, तू मेरा क्या है? छिपने का स्थान है। बोलो प्रभु यीशु। अरे हाथ उठा के बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। तू मेरा छिपने, उधर देखो, उधर ऊपर, मेरे को मत देखना कोई भी। बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। तू मेरा छिपने का स्थान है। तू मेरा छिपने का स्थान तू है। संकट से मेरी रक्षा करेगा, और मुझे छुटकारे के गीतों से, बंधन के गीतों से नहीं, छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेता है। बोले आमीन, आमीन, आमीन। बहन, मैं तो रात को नहीं, बहन उधर करशाली में, ये इधर है। हमको भी नींद नहीं आया, बढ़िया से कहां से वो जोर जोर बात करेंगे। शैतान को निकाल रहे थे, 12 बजे से 2:30 बज गया, सवेरे सो रही थी। यानी मतलब ये है, परमेश्वर जिसके साथ में हो, जिसको परमेश्वर छुपाए। बहन बोल रही थी, मैं सुन रहा था कुछ बातों को, आए नहीं बचूंगी, हाय हाय, अरे ठंडा लग रहा है, क्या क्या पता नहीं क्या क्या, वो बहुत कुछ बोल रही थी। बेकार करते नहीं, करना चाहिए, तभी तो लोग जानेगा। मेरे प्रिय लोग, वहां कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जिसको छुपाए। आज प्रभु की हुजूरी में आए हो, आज परमेश्वर कह रहा है तुम अगर मेरी हुजूरी में चलोगे तो मैं तुम्हें ऐसा छुपाऊंगा, तो बीमारी भी तुझे खोजेगा ना, तुझे नहीं पाएगा। आमीन। आप नहीं समझे मेरी बात को। तकलीफ भी तुझे खोजेगा, तुझे नहीं पाएगा। समस्या को तुम खोजोगे, अपने जीवन में नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुझे छिपा के रखा है। आमीन, 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 आमीन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आता है, कभी कभी लगता है यार क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कभी कभी लगता है, प्रभु बोलता है उधर ध्यान नहीं देना, तू ध्यान मेरी ओर कर।
तू ध्यान मेरी ओर कर। समस्या तो आते रहेगा, लेकिन उधर तेरे को देखने के लिए नहीं बुलाया, तू मेरी ओर देख, सबका समस्या का हल मेरे पास में है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप आराधना में, जब आप प्रभु के प्रेम में अब लवलीन हो जाओगे, जब आप डीपली चले जाओगे, गहराई में, हाँ गहराई में जब चले जाओगे, आपको बाकी चीज फालतू लगेंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट प्रभु से निरंतर बना रहेगा। हमें आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप उसके प्रेम में पागल हो गए। क्या हो गए? पागल। मैं बोलूंगा पगला हो गए। उसने कहा मैं पागलों के समान बोलता हूँ। पौलुस ने कहा मैं पागल के समान बोलता हूँ कि वो मेरा प्रभु है, वो मैं, और मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा उद्धार करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो वो कई बार बता रहा हूँ, कई बार जेल में चला गया, कई बार उसको लोग मार के फेंक दिए, फिर उसके अंदर सांस आया, मतलब अधमरा हुआ था, लोग बोले मर गया, अगर छोड़ दिए, क्योंकि वो पागल हो गया था प्रभु। क्यों? उसको प्रभु ने छुपा लिया था। तू कुछ भी कर ले, जब तक तेरे जीवन को प्रभु नहीं बुलाएगा, तुझे कुछ भी तकलीफ आ जाए, तू पर जाएगा नहीं। आमीन आमीन। मेरे प्रिय लोग, कहने का मतलब ये है, जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु उसको अपने पनाह में रखता है। आमीन। इसे भजन संहिता 91 अध्याय 1 वचन लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे, आप उसके छाया में हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ हैं? इस्राएली लोग जब गुलामी से निकले, आप भी गुलामी से निकल कर इस जगह पर आए हो। आमीन बोले आमीन। बीमारी की गुलामी से, दुख का गुलामी से, तकलीफ की गुलामी से प्रभु ने निकाल कर इस जगह पर लाया, और प्रभु उनको क्या कर रहा है? वचन लिखा, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, जीसस मीन्स निर्गमन उसका 40 अध्याय और हाँ 40 अध्याय। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता। अभी ध्यान सुनना, इस्राएली लोग यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग, बोले आमीन आमीन। परमेश्वर के चुने हुए लोग जब जब, हाँ फिर से पढ़ो, इस्राएली लोग इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। अब सुनो, आपकी यात्रा में भी ऐसा परमेश्वर करेगा, लेकिन आप उसके अधीन में रहना। बोले आमीन आमीन। ओके, यहाँ लिखा है, और उस यात्रा में परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने वाला है आपके जीवन में। आमीन आमीन। ओके, और यहाँ विश्वास वाला जीवन में, अविश्वास जीवन में नहीं बोलूंगा, जो आराधना माता रहेगा, जो प्रभु की संगति में बढ़ता रहेगा, उसके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। जैसे 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 एलिया के जीवन में उसने बोला बादल पानी मत गिरे, नहीं गिरने लगा, वैसी चमत्कार परमेश्वर करेगा। और 10 चमत्कार दिखाकर परमेश्वर इस्राएली को निकाल लाया, गुलामी से छुड़ाया। वैसे उसने बोला अब तुम यात्रा करोगे, तुम गुलामी से छूट गए, अब तुम यात्रा करोगे। क्या करोगे? यात्रा में तुम जाओगे, तो वहां लिखा है, हाँ उनकी सारी यात्रा में ऐसा होता था। कैसा होता था? सुनना, कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता। हाँ, एक बादल था जो एक परमेश्वर का वासस्थान होता था, वहां से उठ जाता था। हाँ, तब वे कूच करते थे, तब वो निकल जाते थे वहां से, बोले अब यहाँ से हमको आगे जाना है। और यदि वह न उठता, तो जिस दिन तक वह न उठता था, उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। हाँ। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हाँ बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरी बात ध्यान सुनना, दिन में परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में, ध्यान सुनना, अभी कड़कड़ धूप होगा, बोलते हैं अरे उसमें रहने से ना हमको धूप लग जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ धूप लग जाता है, बोले ठंडा लग गया। लेकिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर उनको छुपा के रखा था, और क्या बोला?
तो दिन को बादल का खंभा बनकर धूप लगने तुझे नहीं देगा। बोले आमीन। आमीन। हेलो, ध्यान सुनना। दिन को जब तू निकलेगा, पता है अभी तो मेरा शरीर अलग हो गया, मैं इतना गाड़ी चलाता धूप में, सेवा में यहाँ जाना वहां जाना, ये यहाँ है पूरा, इधर देखिए इधर गोरा है, इधर देखिए पूरा एकदम करिया है, एकदम काला हो जाता है धूप में। इतना सही बता रहा हूँ, अभी तो ठीक ठाक हो गया, ये तो पूरा इधर काला हो गया। हैंडल पकड़े रहना है गाड़ी का, चलते रहना है, रोज इतना धूप भयंकर, कभी धूप लगा नहीं मुझे। उसने कहा परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने बोला न तो दिन को धूप से, एक वचन को निकाल देगा। हाँ हाँ, भजन संहिता 121 अध्याय, भजन संहिता 121 अध्याय पढ़ के हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वो हमारे छुपने का स्थान है। क्या करने का? क्या करने का? कोई आड़ लगा के हम छुपने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर जिसको बचाने के लिए तैयार हो, उसका बीमारी क्या, उसका क्या औकात जो उसको नाश कर सके। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके, भजन संहिता 21 उसका 4 3 तेरे पाँव को टलने न देगा, नीचे तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। नीचे सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। सेकंड पर उसका नीचे, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक। सुनना, परमेश्वर कहते हैं आने वाले दिन में अभी जितना भी धूप हो, तू आराधना में अगर आएगा, तुझे मैं गारंटी देता हूँ, तुझे धूप नहीं लगेगा, तुझे बीमारी नहीं लगेगी, तुझे लू नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि न तो दिन को धूप से, हाँ, और न रात को चांदनी से, और रात को भी चांदनी से कोई नुकसान नहीं होगा तुझे। कुछ हानि हो नहीं, वहां लिखा है, न ऊपर में लिखा है, ध्यान से पढ़ना। और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। नहीं, उसको ऊपर में लिखा है, न तो दिन को धूप से, लिखा ही नहीं, लिखा ना, लिखा ही नहीं नीचा। बहन जी अब ध्यान से नहीं पढ़ रहे, लिखा ही नहीं पढ़ रहे। हाँ, वहां लिखा है न तो दिन को धूप से, और न रात न का मतलब नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? कभी कभी शब्द को उल्टा भी वहां रख देते हैं, होगी, अरे होगी ऐसा लिखने है, डर जा रहे हो। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, मतलब तेरी कुछ हानि नहीं होगी। इसलिए न पहले लिख दिया है, अरे हानि होगी पढ़ के चौंक जाओ, नहीं होगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है आपको परमेश्वर की आपको छुपा के रखा है, वो छुपा के रखता है। आमीन। आमीन। फिर से पढ़ो उस वचन को, कौन सा? इसको आप रखो, इसको आप रखो, आखिरी वाला वचन। इस्राएल के रक्षक, इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में, इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल, दिन को तो यहोवा परमेश्वर का बादल निवास पर, हाँ, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हाँ, बोले आमीन। 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 14 अध्याय 19 और 19 का 14 अध्याय 19 से 24। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरवा दिया। क्या कर दिया? घबरा दिया। क्या कर दिया? घबरा दिया। क्या कर दिया? घबरा दिया। परमेश्वर की सुरक्षा, आप ध्यान सुने, एक बात और बता रहा हूँ, परमेश्वर की सुरक्षा आपकी ओर है, लेकिन विरोधी के लिए वो उल्टा काम करेगा। आमीन। समझो थोड़ा सा, आपके लिए प्रोटेक्शन में काम करेगा, दूसरा के लिए विरोधी का काम करेगा। बोले आमीन। आमीन। दूसरे के लिए मतलब दूसरे के लिए क्या होगा? वो विरोधी का काम। यानी कि तुझे नुकसान पहुंचाना है, परमेश्वर उसी के द्वारा क्या करेगा? उसको नुकसान पहुंचाएगा, आमीन। क्योंकि आप उसके पनाह में हो। बोले आमीन। आमीन। एक बार फिर से पढ़ना उसको,
जो मैं बोला उसको। और रात के अंतिम पहर में हाँ। यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों में लिखा परमेश्वर जिसको सुरक्षा करे, यदि परमेश्वर जिसकी ओर हो उसका विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। नहीं समझ रहे बाकी लोग? जिसका विरोधी, जिसका सुरक्षा परमेश्वर करे उसका विरोधी कौन हो सकता है? आमीन 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 आमीन। आमीन। यहाँ पर इस्राएली लोगों के लिए सुरक्षा मिल रहा है, लेकिन मिस्रियों के लिए वही विरोध वाला काम आने वाला। यानी आपका सुरक्षा करने वाला आपके विरुद्ध में जो हाथ उठाता है उसी का हाथ मुड़ जाएगा, उसी के जीवन में नुकसान होगा। एक बार ऐसे प्रार्थना किए प्रभु हर एक बुरी ताकत यीशु के नाम में तंत्र मंत्र खत्म हो जाए। जिसने भी लगाया है प्रार्थना की, इधर दूसरा दिन से नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलना, कहीं बात अभी तक बाहर भी मत पूछना, मेरे को मत पूछना, बताऊंगा नहीं। इधर प्रार्थना किए, यहाँ बैठे थे मैं, पास्टरीन और कुछ लोग। रात से उसकी आंख में गड़बड़ी होना शुरू हो गया, आंख लोर छोड़ निकलने लगा। क्यों? शैतान हमारे लिए सुरक्षा परमेश्वर दे रहा है, उधर शैतान के मैं बोलूंगा उस व्यक्ति के अंदर में आंख उसका खराब हो रहा है, तकलीफ हो रही है उसको। हमारे लिए परमेश्वर का सुरक्षा है, उसके लिए नुकसान वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसको प्रोटेक्शन देते हैं, जिसको सुरक्षित करता है, उसको दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की ताकतें है ना छू नहीं सकता है। आमीन 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 आमीन। दिन को तो बादल का खंभा और रात को अग्नि का ज्वाला हमारे लिए है, लेकिन विरोधियों के लिए वहां लिखा उनके लिए, मिस्रियों के लिए उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बस लास्ट बात है, बहुत सारी मेरे पास वचन है। प्रभु बात जब करता है तो वो हम डूबते चले जाते हैं, लेकिन भविष्यता 32 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, उस बात समाप्त करेंगे। 32 का 7 वहां लिखा, तू मेरे छिपने का स्थान है। क्या करने का? क्या करने का? आप छिपने आए हो। कहाँ है? क्या करने आए हैं? एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु आज मैं तेरे चेहरा को देखना चाहता हूँ। क्या बोला उसने? हेलो प्रभु मैं आज तेरे हाँ। चेहरा को देखना यीशु मसीह देखला चाहा था कि नहीं? तुम्हें देखेला मन ही कि नहीं? देखला मन ही। लेकिन हाँ, यीशु मसीह के हम ऊपर जाकर देखो, या पृथ्वी में हो सकता है ऐसा भयंकर एकदम आत्मा हो जाए तो मिल सकते हैं। ऐसे कई लोगों ने देखा, साधु सुंदर सिंह ने देखा, एक परमेश्वर का अभिषेक ने बोला मैं भी देखा, है ना। ऐसे तो कई बार हम आत्मा में देखते हैं, लेकिन वो एकदम सामने आकर के वो मिलेगा। कई लोगों को मिला है, परमेश्वर उनसे मुलाकात में, प्रभु यीशु से मुलाकात किया। नया नियम कई लोगों को दिखा, वो दिखता है। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ये व्यक्ति ने बोला, जिसका नाम मूसा, मोसेस, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बोले मेरे चेहरा को देखकर कोई बचा नहीं, तू मेरे पीठ का दर्शन कर सकता है, इसलिए तेरे को छुपाता हूं मैं पहले इधर। तुझे मैं छुपाऊंगा, तब तू मेरे पीठ का दर्शन करने पाएगा। किसका? स्वर्ग में जाके हम प्रभु को देखेंगे, लेकिन पृथ्वी पर देखना, ये आंख से देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर बोले मैं तुझे छिपाऊंगा, उसको छिपाया। बोले तू मेरे चेहरे को तुमने मत देख कभी, तू मेरे पीठ का भी दर्शन कर लेना। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। पीठ भी देख ले, बहुत बड़ी बात है। मूसा के साथ परमेश्वर बातें किया, वचन लिखा। मेरे प्रिय लोग, जिसका सुरक्षा, जिसको परमेश्वर छुपाए, उसको कौन भला जिंदगी भर मूसा जब इस संसार में रहा, पता है उससे कोई जीत नहीं पाया। यीशु से कोई युद्ध में जीत नहीं पाया। मेरे प्रिय लोग, कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे छुपने का स्थान है। क्या है वो? हमारे छुपने का स्थान है। एलिया को परमेश्वर ने छुपाया, मूसा को परमेश्वर ने छुपाया। आज वो परमेश्वर आपको, इस कलीसिया के झुंड को, लोगों को कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और आप बोल सकते हो, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है। बोले आमीन आमीन। आप हमेशा बोलना है, रोज दिन बोलना है, प्रभु तू मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेता है,
आमीन। उस सुरक्षा को भी देखोगे आप, और मैं कहूँगा आप विश्वास में और ज्यादा मजबूत होते चले जाओगे, आमीन आमीन। क्योंकि आप यीशु के दायरे में, यीशु के घेरा में रहते हैं। आमीन। आमीन। ओके, प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको मुझको आशीष देंगे। आमीन। आमीन। आमीन।